को सीरिया से भी भागना पड़ा है और वहीं अमेरिका में मौजूद रक्षा सचिव के खिलाफ महाभियोग ला दिया गया है। इसके अलावा इजराइल को हथियार बेचने के खिलाफ भी अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश हुआ। एक एक करके सारी खबरों पर बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे जो अमेरिका की सेना है वो सीरिया से निकलते हुए दिखाई दे रही है। सीरिया में 2014 से अमेरिकी सेना मौजूद थी, वो ISIS के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन इस बीच जब ईरान जंग होती है तो ईरान जंग में कहीं अमेरिकी सेना को सीरिया में मौजूद जो सैनिक हैं उनको नुकसान न पहुंचे, इस वजह से अमेरिकी सेना जल्दी जल्दी यहां से भागने लगती है और इस पूरे इलाके को अब खाली कर दिया गया है। यहां से अब अमेरिकी सेना पूरी तरह से हट चुकी है। 2014 से यहां पर मौजूद थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से सीरिया के राष्ट्रपति के हवाले जो उनके समझौते हुए हैं उनके तहत इस पूरे इलाके को छोड़कर चली गई है। इसको लेकर जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। लिखा हुआ है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से, द US appears to have ended its military presence in Syria with the last convoy leaving the Kursk base in the northeast. Control of the area is now shifting to Syrian forces. This effectively ends the US ground presence that began in 2014. यानी कि 2014 में जब अमेरिका की ग्राउंड प्रेजेंस सीरिया में बढ़ी थी, तब से अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब इनका जो आखिरी टैंकर था वो भी जा चुका है। आखिरी कॉन्वॉय था जो कि इस बेस पर मौजूद था वो भी यहां से निकल गया है, सीरिया से निकल गया है और इसके बाद इस पूरे एरिया का जो कंट्रोल है वो सीरिया की फोर्सेस को दे दिया गया है। यहाँ पर जो सीरियाई सरकार है अहमद अल शारा की, उनके हवाले ये सारी चीजें कर दी गई है और अमेरिका का कहना है कि अब बड़े पैमाने पर अपनी सेना रखने की उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल अमेरिका जंग के दौरान सीरिया में अमेरिकी बेस ईरान या फिर उसके समर्थित गुटों के हमलों के अंदर ना आ जाए, इस वजह से भी इन्हें जल्दी यहाँ से निकाला गया है और इन्हें तुरंत यहां से निकाल दिया गया है। मौजूदा वक्त में अमेरिका कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो हवाई हमले या फिर दूसरे तरीके से मदद करेंगे, लेकिन अब वो यहां पर अपनी सेना को नहीं भेजेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का क्या हाल हुआ है ये सबने देखा है। जो सीरिया है वो इराक के बगल में पड़ता है, इजराइल लेबनान के ऊपर पड़ता है सीरिया, और यहां पर इस पूरे इलाके में किस तरह से ईरान के हमले हुए हैं, अलग अलग जगहों पर जो अमेरिका के बेसिस थे वहां पर क्या तबाही ईरान ने मचाई है, ये सबने देखा और इसी वजह से अब मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे अमेरिका का प्रेजेंस कम होने लगा है। सीरिया में अब उन्होंने साफ कहा है कि वो ग्राउंड प्रेजेंस नहीं बढ़ाएंगे, अब अपनी सेना को वो ग्राउंड पर नहीं उतारेंगे। ऐसे जरूरत पड़ेगी तो हमले वमले कर देंगे अगर ISIS ज्यादा आगे बढ़ेगा तो, लेकिन वैसे हम यहां पर नहीं उतरेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मौजूद जो पीट हेग्सेथ हैं, रक्षा सचिव हैं अमेरिकी सेना के, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो चुकी है। इसको लेकर क्या खबर सामने आई है ये भी आप देखिए कि कैसे उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। इसको लेकर जो लिखा हुआ है करंट रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि यास्मीन अंसारी के नेतृत्व में डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के खिलाफ 6 सूत्रीय महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इन प्रस्तावों में उन पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप है कि ईरान के खिलाफ बिना अनुमति के युद्ध छेड़ा गया और अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाला गया। दूसरा आरोप है कि सशस्त्र संघर्ष से जुड़े कानूनों का उल्लंघन किया गया, जिसमें कथित तौर पर नागरिकों को निशाना बनाना भी शामिल है। तीसरा आरोप है संवेदनशील सैन्य जानकारियों को लापरवाही से संभाला गया। चौथा आरोप है कि कांग्रेस की निगरानी में बाधा डाली गई। पांचवा आरोप है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया और सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण किया गया है, ऐसा आचरण करना जिससे अमेरिकी सेना की बदनामी हो, ये छठा आरोप है। ये 6 आरोप हैं जो कि पीट हेग्सेथ पर लगाए गए हैं। पीट हेग्सेथ अमेरिकी सेना के रक्षा सचिव हैं और इस पूरी जंग में उनका नाम सबसे ज्यादा सामने आया क्योंकि उनकी जो बयानबाजियां थी, उनके जो जवाब थे वो किसी सेना के रक्षा सचिव की तरह नहीं बल्कि किसी वॉर मॉन्गर की तरह थे। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि युद्ध चाहता है, जो कि लोगों को मरते देखना चाहता है, उस तरीके से इनके हमेशा जवाब दिखाई दिए थे। इस वजह से इन पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे और ये वो जवाब इस वजह से दे रहे थे ताकि डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया जा सके। ट्रंप जब इस जंग को हारने लगे, उन्हें ये दिखने लगा कि वो ये जंग हार रहे हैं, तो उन्होंने सारा ठीकरा पीट हेग्सेथ पर ही फोड़ा था। कहा था कि मुझे इस जंग में आने के लिए सबसे पहले पीट हेग्सेथ ने ही कहा कि हमें हमला करना चाहिए और इसके बाद फिर पीट हेग्सेथ अपनी अतिशोक्ति भरी जो बातें हैं वो लगातार करते गए और एक के बाद एक उनकी बातों की वजह से अमेरिकी सेना को बहुत नुकसान हुआ। अमेरिकी सेना के न जाने कितने फाइटर जेट्स ईरान ने गिरा दिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल गिरा दिए, एयरक्राफ्ट गिरा दिए और इसके साथ ही साथ में अमेरिकी सैनिकों की भी जानें गई हैं। कई अमेरिकी सैनिकों की जानें गई हैं, जिस वजह से अमेरिका में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए, इस जंग को खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट हुए और अब तो सीधा रक्षा सचिव के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी भी हो चुके हैं, जिनमें उन पर 6 आरोप लगाए गए हैं। ये जो प्रस्ताव है ये यास्मीन अंसारी ला रही हैं, जो कि सेनेटर हैं अमेरिका की, और उनके साथ में जो डेमोक्रेट्स हैं वो सभी मिलकर रक्षा
रक्षा सचिव के खिलाफ वोटिंग करेंगे, उनके खिलाफ प्रस्ताव पर बात की जाएगी। हालांकि उन्हें हटाना तो मुश्किल है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरीके से महाभियोग लाना, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कैसे एक रक्षा सचिव को हटाने के लिए जो मौजूदा वक्त में अमेरिका के लोग हैं वो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और संसद में उन पर बात होने लगी है। और सबसे बड़ी बात, उन पर ये जो आरोप लगे हैं ये कोई आम आरोप नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। आरोपों में बताया गया है कि कैसे इन लोगों ने नागरिकों पर हमला किया, मासूम नागरिकों पर हमला किया जिनका कोई मतलब नहीं था। जब स्कूल पर हमला हुआ, जब बच्चियां मारी गईं, तो वो मासूम थी, वो कहीं भी किसी मिलिट्री बेस कैंप में मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी उन पर हमला किया गया और यह हमला अमेरिका की वजह से ही हुआ, अमेरिका की तरफ से ही यह हमला किया गया। इस वजह से इस बात ने अमेरिका के लोगों को भी अंदर से झकझोर दिया और अब जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये जंग बहुत बुरी तरीके से लड़ी है और इसी वजह से मौजूदा वक्त में अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये जंग जानबूझकर छेड़ी है और बच्चों पर हमला किया है और इसके साथ साथ में इस जंग को बहुत बुरी तरीके से लड़ा है। इसमें अमेरिका